दोस्तों, आखिरकार संसद में गतिरोध खत्म होने के बाद बजट पर चर्चा शुरू हो ही गई और बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने ऐसा भाषण दिया, ऐसा विस्फोटक भाषण दिया कि सामने बैठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इधर उधर देखने लगी। उन्होंने बीजेपी पर चुटकी भी ली। बजट पर उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको आगे बताऊंगी और सुनाऊंगी, लेकिन बीजेपी पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये देखिए, हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो तो राम जी के बारे में जानती ही नहीं है। अब इतना कहते ही अखिलेश यादव ने कहा, हे प्रभु मैं कहां जाऊं। दरअसल हुआ यह था कि जैसे ही अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया बजट पर, तब उन्होंने कहा कि भाई हम तो बड़े हुए हैं रामायण की सीरीज देखते हुए। दूरदर्शन पर जो रामायण आता था और उसके जो मुख्य किरदार थे भगवान राम का, जिन्होंने किरदार निभाया अरुण गोविल, वो संसद में ही है, वो सांसद हैं। अब उन्होंने कहा कि भगवान राम को बीजेपी इतना मानती है और सदन में बैठे भगवान राम को आप पीछे बिठा देते हैं। भाई उनकी कुर्सी तो आगे होनी चाहिए, आपने उनको इतना पीछे बिठाया हुआ है, उनको आपको आगे बिठाना चाहिए, नंबर 2 की सीट पर बिठाना चाहिए। अब जैसे ही अखिलेश यादव ये कहते हैं ना, तो निर्मला सीतारमण इधर उधर देखने लगती हैं। वो भी सोच रही होती हैं कि भगवान राम कौन है। तो तभी वो कहते हैं कि देखिए, हमारी वित्त मंत्री को पता ही नहीं राम जी कौन है। हे प्रभु मैं कहां जाऊं। देखिए जरा बीजेपी पर चुटकी लेते हुए, निर्मला ताई पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने क्या कहा। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं आप बजट क्या बोलिए? नहीं सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीवी राम जी नाम बदल दिया आपने। तो ये तो रही बीजेपी पर अखिलेश की चुटकी, लेकिन बजट पर अखिलेश यादव काफी विस्फोटक बोले। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, वित्त मंत्री से पूछा कि वित्त मंत्री जी जरा बताएं कि बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा या वहां ज्यादा बटा। वो बात दरअसल कर रहे थे कि बजट पहले बना या फिर डील पहले हुई। उन्होंने कहा कि जो बजट में शब्द आपने स्वदेशी के, आत्मनिर्भर भारत के लेकर आए थे, क्या वो डील करते समय आप भूल गए थे? कहां गया स्वदेशी का नारा? कहां गया आत्मनिर्भरता का नारा? क्या वो डील के वक्त ये शब्द आपने विलोम कर दिए थे? उन शब्दों को क्या आपने पलट दिया था? देखिए, अखिलेश यादव ने बजट के साथ साथ जो डील हुई है अमेरिका के साथ हमारी, उसको लेकर के सीधे तौर पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार बताएं कि आपने जो वादा किया है $500 बिलियन का सामान लेने का, वो आप कैसे लेंगे? कहां गया आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का नारा? ये सरकार बताए कि आपने भारत का बाजार खोल दिया, आपने वेलकम कर दिया। और साथ ही साथ अखिलेश ने कहा, आपने कहा कि हमारी तो बहुत सारी फ्री एग्रीमेंट्स हुए हैं, फ्री ट्रेड डील्स हुई हैं। बताएं कितने देशों के साथ आप फ्री ट्रेड डील नहीं कर पाए? बजट पर सीधे उन्होंने वित्त मंत्री को घेरते हुए कहा कि यह दिशाहीन बजट है, इसके अंदर कोई विजन नहीं है। 2047 तक आप कहते हैं कि आपको विकसित भारत बनाना है, उसकी कोई छवि, कोई छाप यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपकी 11 साल से सरकार है, इस सरकार में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी? भारत में उन्होंने कहा 2025 के आंकड़े का एक हवाला दिया और कहा कि $3000 की प्रति व्यक्ति आय है, जो कि अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे, रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे, तो 2025 में 144वें नंबर पर भारत था। और अब आप ये भी बता दीजिए वित्त मंत्री जी कि जो लोग, जिन्हें आप राशन देते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि पर कैपिटा इनकम में तो हम पीछे हैं ही। यूपी के लिए आपने कुछ नहीं किया। यूपी 25 करोड़ लोगों का राज्य है,
वहां के लोगों के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिसे आप डबल इंजन की सरकार यूपी की कहते हैं, क्या किया आपने? तो अखिलेश यादव ने खूब सुनाया निर्मला सीतारमण को बजट पर और मोदी सरकार को डील पर। आपको अखिलेश यादव का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं, शायद सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्ष मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? देश के किसानों, दुकानों, उद्योगों को बचाने के लिए खोखले शब्दों के अलावा भाजपा के पास कोई और सुरक्षा कवच या संरक्षण योजना है कि नहीं है? इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये बजट दिशाहीन है। इस बजट में कोई विजन नहीं है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। और हम जैसे लोगों को, समाजवादियों को तो सरकार से पहले ही उम्मीद नहीं थी, और जिस सरकार से उम्मीद ना हो उसकी बजट से क्या उम्मीद होगी? इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और अगर जीडीपी हमारी 7% है और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ केवल 8% है, जो कि लगभग 12% होनी चाहिए थी, इसके कारण लोगों के हाथ में कम पैसा है, और कारण यह भी लगता है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम
प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो आंकड़ा यही कहता है कि $3000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय हमारी है। और अगर हम दुनिया से जब इतना ही जुड़ गए हैं तो 2025 की जो रैंकिंग है, हमारा स्थान 144वां है, 144th है। तो जहां हम इतना 10, 11, 12 साल से हम इतने बजट ला रहे हैं, क्या हमारे पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई? और सदन में, इसी सदन में कई बार ये पूछा गया कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, कम से कम उनकी पर कैपिटा इनकम क्या, ये तो बताना ही चाहिए सरकार को। और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं दिखता इस बजट में।